लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे ऊंची मूर्ति मरीन ड्राइव का स्थल भी चयन कर लिया गया, लेकिन विलंब आ गया। जी हाँ, शायद हमारी आवाज़ उतनी ज़ोर से सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंची, जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक नहीं पहुंची। तो मैं दोष अपने ही दूंगा, अपने लोगों का दूंगा। हम लोग एक बड़े हुजूम के साथ एक बहुत बड़ी संख्या में 12 तारीख को 12 अप्रैल को 11 बजे मरीन ड्राइव पर पुनः इकट्ठा हो रहे हैं और इस बार शायद हमारी आवाज़ इतनी तेज होगी कि सत्ता के चारों तरफ जो चहारदीवारी है उसको छेद कर हमारे जो भी हैं डिसीजन मेकर्स उन तक पहुंचेगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी पद पर हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, हर कोई उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो सही मायने में वे आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता थे। छत्रपति शिवाजी की सबसे ऊंची मूर्ति बिहार में लगनी है, लेकिन आखिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है? हमारे साथ भाजपा नेता प्रणव प्रकाश जी हैं। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे ऊंची मूर्ति मरीन ड्राइव का स्थल भी चयन कर लिया गया, लेकिन विलंब आ गया। जी हाँ, शायद हमारी आवाज़ उतनी ज़ोर से सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंची, जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक नहीं पहुंची। तो मैं दोष अपने ही दूंगा, अपने लोगों का दूंगा। इसी कारण हम लोग एक बड़े हुजूम के साथ एक बहुत बड़ी संख्या में 12 तारीख को 12 अप्रैल को 11 बजे मरीन ड्राइव पर पुनः इकट्ठा हो रहे हैं और इस बार शायद हमारी आवाज़ इतनी तेज होगी कि सत्ता के चारों तरफ जो चहारदीवारी है उसको छेद कर हमारे जो भी हैं डिसीजन मेकर्स उन तक पहुंचेगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी पद पर हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, हर कोई उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो सही मायने में वे आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता थे। जिस तरह से हम कहते हैं कि पौराणिक काल में महाराज भारत के निर्माता थे, आधुनिक भारत के निर्माता, जो बिखरते भारत के निर्माता थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लेकिन आप लोग तो सत्ता में हैं, फिर आप इतनी लेट क्यों, इतना विलंब क्यों हो रहा है? वही मैं कहता हूं ना कि आजकल सत्ता चहारदीवारी से घिरी रहती है और कई तरह के जीव जंतु वहां होते हैं, वो हम लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंचने देते। एक सही आवाज जिससे इस प्रदेश को फायदा हो सकता है, दूसरी पीढ़ी को फायदा हो सकता है, जिससे यहाँ के गवर्नेंस में जो लोग हैं उनको एक नया मॉडल मिल सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान नीति हो उनकी, या सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की दूसरी नीतियां हो, वो समाज के सबसे गरीब तबके, चाहे वो गरीब हों या गरीब वैसे तबके हों जहां तक सरकारी लाभ नहीं पहुंच पाता था उस समय जो राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो जनहित के कार्यक्रम थे वो नहीं पहुंच पाते थे, उनके दरवाजे तक वो सत्ता को ले गए। लेकिन नीतीश कुमार भी तो खुद को उनका वंशज मानते हैं। जी हाँ, वो वंशज है। मैंने कहा ना कि हमारे परम आदरणीय नीतीश जी जो हमारे आदर्श हैं, मैं उनका एक शिष्य हूँ। उनके चारों तरफ भी बहुत ऊंची चहारदीवारियां हैं और शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। एक दो बार मिलने का प्रयास किया, एक बार बातें भी हुई, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई। फिर हम लोगों को वहां से अलग कर दिया गया। लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी आवाज इतनी तेज रखेंगे और अगर ऐसी कोई चहारदीवारी भी होगी तो उसे कूद कर, फांद कर अंदर जाएंगे और अपनी आवाज रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत के, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की गगनचुंबी मूर्ति मरीन ड्राइव पर लगे। ताकि राजनीति तो नहीं इसमें सोच रहे हैं कि चेहरा, देखिए जहां तक राजनीति का सवाल है, मतलब कई पार्टियां हैं, कई विचारधारा के लोग हैं। मैंने कहा ना कि हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। तो एक अगर यह राजनीति भी है जिसमें हर पार्टी, हर जाति के, हर तरह के लोग शामिल हैं, तो एक पॉजिटिव राजनीति इसे समझें आप। और ये ऐसी राजनीति है जो गवर्नेंस ऑफ स्टैच्यू के लिए की जा रही है।
और उसे आप राजनीति न कह करके एक सामाजिक और जन जागरण की क्रांति कहें तो वो बेहतर होगा। तो ये थे भाजपा नेता प्रणव प्रकाश। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पटना के मरीन ड्राइव पर शिवाजी महाराज की गगनचुंबी इमारत बननी चाहिए। सरकार का ध्यान नहीं है, कई बार बातें भी हुई, लेकिन अब इन्होंने आंदोलन की बात कही। अब देखना यह है कि जब एक साथ शिवाजी महाराज के वंशज मरीन ड्राइव पर जुटेंगे तो क्या सरकार के कानों तक जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर बुरमन, NBC 24 पटना।